साबरमती के तर्ज पर रिवर फ्रंट पर बनेगा पेडिस्ट्रियन ब्रिज। गोमती के बीच कुर्सी पर बैठ लहरों को निहार सकेंगे लोग। ये लखनऊ में जो है ना, गोमती के बीच, ये साबरमती की तर्ज पर रिवर फ्रंट पर बनेगा पेडिस्ट्रियन ब्रिज। आर्किटेक्चर डिज़ाइन प्रतियोगिता से चयन। ये देव सेतु, गोमती गेटवे और कथक बीच थीम ने लुभाया। डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड में कानपुर में सबसे ज़्यादा निवेश का प्रस्ताव है। डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड में कानपुर में सबसे ज़्यादा निवेश का प्रस्ताव है। डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड में कानपुर में सबसे ज़्यादा निवेश प्रस्ताव है। डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड में कानपुर में सबसे ज़्यादा निवेश का प्रस्ताव है। झांसी में भारत डायनेमिक 400 करोड़ की लागत से मिसाइल सिस्टम उत्पाद सुविधा केंद्र बना रहा। डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड में कानपुर में सबसे ज़्यादा निवेश का प्रस्ताव है। भारत डायनेमिक 400 करोड़ की लागत से मिसाइल सिस्टम उत्पाद सुविधा केंद्र बना रहा। उत्तर प्रदेश ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट ने प्रदेश में अपराधियों को सज़ा दिलाने के मामले में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश ना ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट ने प्रदेश में अपराधियों को सज़ा दिलाने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। कौन? गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट। अयोध्या जी में सरयू नदी के किनारे स्थापित होने वाली भगवान श्री राम की 251 मीटर ऊंची तांबे की प्रतिमा हापुड़ के रामपुर की भूमि में गढ़ी गई। अच्छा, ये भगवान श्री राम की 251 मीटर ऊंची तांबे की प्रतिमा जो है ना, ये हापुड़ के रामपुर की भूमि में गढ़ी गई। हापुड़ के रामपुर में 251 मीटर ऊंची तांबे की प्रतिमा बनाएगी। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। मिस्टेक पॉइंट क्या था? प्रतिमा बनेगी हापुड़ में, लगेगी अयोध्या में। प्रतिमा बनेगी हापुड़ में, लगेगी अयोध्या में, ध्यान दीजिएगा। सोनभद्र नगर पालिका पेट्रोल बेचने वाली प्रदेश की पहली नगर पालिका बन गई। सोनभद्र नगर पालिका पेट्रोल बेचने वाली प्रदेश की पहली नगर पालिका बन गई। सोनभद्र नगर पालिका पेट्रोल बेचने वाली प्रदेश की पहली नगर पालिका बन जाएगी। जो सोनभद्र है ना, सोनभद्र नगर पालिका पेट्रोल बेचने वाली प्रदेश की पहली नगर पालिका बन जाएगी। जो सोनभद्र है, ये नगर पालिका पेट्रोल बेचने वाली प्रदेश की पहली नगर पालिका बनेगी सोनभद्र। वर्ल्ड बैंक ने यूपी के किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए 325.10 मिलियन डॉलर की यूपी एग्रीज योजना को मंजूरी दी। कौन? वर्ल्ड बैंक ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए 325.10 मिलियन डॉलर की यूपी एग्रीज योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में आयोजित वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 में यूपी की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की है। योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में आयोजित वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 में यूपी की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की है। योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में आयोजित वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 में यूपी की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की है। मुंबई में आयोजित वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 में यूपी की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की है। यूपी की जीडीपी मार्च 2025 तक 32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएंगी। यूपी की जीडीपी मार्च 2025 तक 32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। मथुरा और गोवर्धन के बीच स्थित जचौंदा गांव में शिल्पग्राम का निर्माण किया जाएगा।
मथुरा और गोवर्धन के बीच स्थित जचौदा गांव में शिल्पग्राम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने 18.34 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी और इसमें से 9.17 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। शिल्पग्राम के निर्माण में ब्रज क्षेत्र में निर्मित हस्तशिल्प से जुड़े उत्पादों को अच्छा बाजार मिलेगा। मथुरा और गोवर्धन के बीच स्थित जचौदा गांव में शिल्पग्राम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने 18.34 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी और इसमें से 9.17 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। शिल्पग्राम के निर्माण से ब्रज क्षेत्र में निर्मित हस्तशिल्प से जुड़े उत्पादों को अच्छा बाजार मिलेगा। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने मेजर जनरल दीप अहलावत बने। जनरल दीप अहलावत बने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति। ये जो है ना जाने माने घुड़सवार हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। वैसे तो वे हरियाणा के मूल निवासी, लेकिन मेरठ सहारनपुर बरेली से उनका नाता रहा है और सहारनपुर रिमाउंट डिपो में तैनाती के दौरान ही उन्होंने आरवीसी और देश का नाम दुनिया भर में चमकाया था। 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। 2006 के एशियाई खेलों में उन्होंने देश के लिए कांस्य पदक जीता था। उस दौरान उनके साथी घोड़े मिर्जा ने गजब की फुर्ती दिखाई थी। घोड़े मिर्जा ने 2006 के एशियाई खेलों में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपी का पहला MSW बायो CNG प्लांट शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपी का पहला MSW बायो CNG प्लांट शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपी का पहला MSW बायो CNG प्लांट शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपी का पहला MSW बायो CNG प्लांट शुरू हुआ है। लखनऊ जिला प्रशासन और IIM इंदौर के बीच करार। लखनऊ में ODOP की सहित दूसरी औद्योगिक इकाइयों के विस्तार देने के लिए जिला प्रशासन ने IIM इंदौर के सहयोग से रोड मैप तैयार किया है। इससे औद्योगिक इकाइयों के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में मदद मिलेगी। तो लखनऊ जिला प्रशासन और IIM इंदौर के बीच करार। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत देश भर के कुल खातों में 18% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत देश भर के कुल खातों में 18% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। वहीं जनपद गोंडा जनधन खातों में जमा के मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर है। गोंडा पहले स्थान पर है यूपी में, और पूरे भारत में जनधन योजना के तहत 18% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है भारत में। प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल लखनऊ में बनकर तैयार हो गया। यहाँ बच्चों के लिए अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध होंगे। कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर यहाँ भी स्मार्ट क्लास, पुस्तकालयों, कंप्यूटर, गणित और विज्ञान लैब आदि तैयार किए जाएंगे। प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल बनकर लखनऊ में तैयार हो गया। यहाँ बच्चों के लिए अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध होंगे। प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल लखनऊ में बनकर तैयार हो गया और यहाँ बच्चों के लिए
अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध होंगे। कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर यहाँ भी स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, कंप्यूटर, गणित और विज्ञान लैब आदि तैयार किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने 1 लाख तक की आबादी वाले सभी शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का फैसला किया है। 1 लाख तक की आबादी वाले सभी शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का फैसला किया है। इससे प्रदेश की बड़ी आबादी को सीवरेज की समस्या से निजात मिल जाएगी और कुल 160 शहरी निकायों में सिटी सैनिटेशन कुल 160 शहरी निकायों में सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान को मिली मंजूरी और स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 के तहत लिया गया फैसला। प्रदेश के किसानों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाकर किसान आईडी बनाई जा रही है। प्रदेश के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाकर किसान आईडी बनाई जा रही है। प्रदेश में 2,22,96,269,269 किसान हैं। ऐसे में उन्हें डिजिटल आईडी मुहैया कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में 28 दिसंबर तक 16,65,233 फार्मर्स आईडी बनाई जा चुकी हैं। जौनपुर जिले ने 1,09,048 फार्मर्स आईडी बनाकर पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जौनपुर जिले ने 1,09,048 फार्मर्स आईडी बनाकर पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जौनपुर में सबसे ज़्यादा किसान आईडी। और प्रयागराज महाकुंभ 2025 में देश भर के शिक्षाविदों का भी संगम होगा। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से सेक्टर 8 में ज्ञान महाकुंभ का शिविर लगाया जा रहा है। इसका उद्घाटन 10 जनवरी को होगा। शिविर में 7 से 9 फरवरी तक भारतीय शिक्षा राष्ट्रीय संकल्पना विषय पर शिक्षाविदों का समागम होगा। शिविर में 7 से 9 फरवरी तक भारतीय शिक्षा राष्ट्रीय संकल्पना विषय पर शिक्षाविदों का समागम होगा। इन्वेस्ट यूपी का लगभग 3 कंट्री डेस्क स्थापित हैं। इन्वेस्ट यूपी के तहत 3 कंट्री डेस्क स्थापित हैं। ये एफडीआई आकर्षित करने के लिए स्थापित हैं। अमेरिका डेस्क यूएसए और कनाडा के लिए, यूरोप प्लस डेस्क। इन्वेस्ट यूपी के तहत 3 कंट्री डेस्क स्थापित हैं। ये एफडीआई आकर्षित करने के लिए स्थापित हैं। इन्वेस्ट यूपी के तहत 3 कंट्री डेस्क स्थापित हैं। ये एफडीआई आकर्षित करने के लिए स्थापित हैं। अमेरिका प्लस डेस्क यूएसए और कनाडा के लिए, यूपी प्लस डेस्क यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के लिए। इन्वेस्ट यूपी के तहत 3 कंट्री डेस्क स्थापित हैं। ये एफडीआई आकर्षित करने के लिए स्थापित हैं। एफडीआई आकर्षित करने के लिए स्थापित हैं। इसमें अमेरिका प्लस डेस्क यूएसए और कनाडा के लिए, यूरोप प्लस डेस्क यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के लिए। यूरोप और डेस्क ना, यूरोप प्लस डेस्क जो है यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के लिए। जापान प्लस डेस्क जापान और दक्षिण कोरिया के लिए। ये इन्वेस्ट यूपी के तहत 3 कंट्री डेस्क।
अमेरिका, यूरोप और जापान। अमेरिका देश जो यूएसए कनाडा के लिए है एफडीआई आकर्षित करने के लिए। यूरोप प्लस देश जो है यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड का है। जापान प्लस देश जापान और दक्षिण कोरिया के लिए है। जनपद अलीगढ़ में मनरेगा मजदूरों को प्रोजेक्ट उन्नति में पंजीकृत कर प्रशिक्षण देने में अलीगढ़ प्रदेश में अव्वल स्थान है। जनपद अलीगढ़ में मनरेगा मजदूरों को प्रोजेक्ट उन्नति में पंजीकृत कर प्रशिक्षण देने में अलीगढ़ प्रदेश में अव्वल स्थान पे हैं। जनपद अलीगढ़ में मनरेगा मजदूरों को प्रोजेक्ट उन्नति में पंजीकृत कर प्रशिक्षण देने में अलीगढ़ प्रदेश में अव्वल स्थान पे पहले स्थान पे हैं। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में प्रोजेक्ट उन्नति कार्यरत कर रहे हैं। प्रोजेक्ट उन्नति ये कौशल प्रोजेक्ट के रूप में मनरेगा लाभार्थियों के कौशल ज्ञान को उन्नत करने और उनकी आजीविका में सुधार करने का उद्देश्य रखती है, ताकि वे वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्णकालिक रोजगार की ओर बढ़ सकें और इसलिए मनरेगा पर इनकी निर्भरता कम हो सके। यह प्रोजेक्ट या तो स्वरोजगार या मजदूरी के लिए कौशल प्रदान करके ज़रूरतमंद मनरेगा लाभार्थियों की आजीविका में सुधार कर रही है। यह प्रोजेक्ट या तो स्वरोजगार या मजदूरी के लिए कौशल प्रदान करके ज़रूरतमंद मनरेगा लाभार्थियों की आजीविका में सुधार कर रही है। यह प्रोजेक्ट एक परिवार के एक वयस्क सदस्य 18 से 45 वर्ष की आयु के हैं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। यह प्रोजेक्ट या तो स्वरोजगार या मजदूरी के लिए कौशल प्रदान करके ज़रूरतमंद मनरेगा लाभार्थियों की आजीविका में सुधार कर रही है। यह प्रोजेक्ट एक परिवार के एक वयस्क सदस्य को 18 से 45 वर्ष की आयु वाले के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है, जिसने प्रोजेक्ट शुरू होने के वर्ष से पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का काम पूरा कर लिया है। जिस परिवार से प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार का चयन किया जाता है, उन्हें मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना जारी रहता है। जिस परिवार से प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, उन्हें मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का स्वरोजगार प्रदान करना जारी रहता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रोजेक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रोजेक्ट के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार अधिकतम 100 दिनों की अवधि के लिए और प्रति परिवार एक कार्यक्रम के लिए दिहाड़ी का भुगतान किया जाता है और वेतन हानि मुआवजे के रूप में वजीफे के लिए पूरा खर्च पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 वर्ष की अवधि में इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 2 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। लखनऊ में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनेगा। लखनऊ में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनेगा। देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर लखनऊ की वृंदावन योजना सेक्टर 15 में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में बनेगा। लखनऊ में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनेगा। लखनऊ में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनेगा। लखनऊ में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनेगा। देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर लखनऊ की वृंदावन योजना सेक्टर 15 में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में बनेगा।
लखनऊ में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनेगा और ये देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर वृंदावन लखनऊ योजना के तहत सेक्टर 15 में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में बनेगा। इसी कुल दर्शक क्षमता 10,000 होगी और दिल्ली का भारत मंडपम अब तक देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, लेकिन लखनऊ का कन्वेंशन सेंटर इससे बड़ा होगा। लखनऊ का कन्वेंशन सेंटर इससे भी बड़ा होगा। अगले 2 साल में इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। कुल 32 एकड़ ज़मीन पर इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैंसर मरीजों का इलाज अब रोबोट करेंगे। और लखनऊ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और श्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा का अनावरण किया है। 25 दिसंबर के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वीं जयंती मनाई गई। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई गई। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वीं जयंती पर स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर लखनऊ के 662 करोड़ की लागत वाली 181 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया गया। मनरेगा से एक परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में जनपद आजमगढ़ ने प्राप्त किया पहला स्थान। मनरेगा से परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में आजमगढ़ ने पहला स्थान किया। आजमगढ़ ने जम के मनरेगा रोजगार दिया। एरिया ऑफिसर से ऐप से मनरेगा कार्यों के निरीक्षण में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे। एरिया अफसर से ऐप से मनरेगा कार्यों के निरीक्षण में उत्तर प्रदेश में 2023 में सर्वाधिक पर्यटकों के आने का क्रम। अच्छा, एरिया ऑफिसर से ऐप से मनरेगा कार्यों के निरीक्षण में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। अच्छा, एरिया ऑफिसर ऐप जो है ना, ये मनरेगा का निरीक्षण करता है, एरिया ऑफिसर ऐप, और इस मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है और आजमगढ़ जम के दे रहा है इस समय रोजगार मनरेगा वालों को। उत्तर प्रदेश में 2023 में सर्वाधिक पर्यटकों के आने का क्रम है। सर्वाधिक पर्यटक कहाँ आए हैं? सर्वाधिक पर्यटक अयोध्या में, फिर आगरा में, मथुरा में, वाराणसी में। 2023 में सर्वाधिक पर्यटक कहाँ हैं? अयोध्या, आगरा, मथुरा, वाराणसी। पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश दुनिया का 5वां सबसे पसंदीदा स्थल है। पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश दुनिया का 5वां सबसे पसंदीदा स्थल है। पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश दुनिया का 5वां सबसे पसंदीदा स्थल बन गया है। उत्तर प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का कार्य जनवरी 2025 में शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का कार्य जनवरी 2025 में शुरू हो जाएगा। प्रदेश में 100 एकड़ में 3 चरणों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी नोएडा में बनेगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी नोएडा में। प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम एवं सेवा योजन विभाग और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीच एक समझौता ज्ञापन साइन हुआ है। टीसीएस के साथ हुआ समझौता युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत केन नदी पर 2 बैराज बनेंगे। केन नदी पे 2 बैराज बनेंगे, पैलानी बैराज और बांधा बैराज।
इनसे 25,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि की सिंचाई हो सकेगी। 25,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि की सिंचाई हो सकेगी। महाकुंभ में मां गंगा की धारा को अविरल निर्मल करने के लिए योगी सरकार के प्रयास सार्थक हुए। प्रदेश सरकार ने IIT गुवाहाटी की विशेषज्ञ टीम की मदद से मूल स्वरूप में गंगा मां को लौटाया है। IIT गुवाहाटी की विशेषज्ञ टीम की मदद से मूल स्वरूप में गंगा मां को लौटाया है। घरेलू हिंसा से पीड़ित व आपदा से प्रभावित महिलाओं के पुनर्वास व उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रदेश भर में शक्ति सदन का संचालन शुरू किया जाएगा। शक्ति सदन घरेलू हिंसा से पीड़ित व आपदा से प्रभावित महिलाओं के पुनर्वास व उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रदेश भर में शक्ति सदन संचालन शुरू किया गया। शक्ति सदन खोलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 जिलों का चयन किया गया है। शक्ति सदन खोलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 जिलों का चयन। शक्ति सदन खोलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 जिलों का चयन। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच करार। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच करार। यूपी CM योगी आदित्यनाथ और जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो के साथ आए प्रतिनिधिमंडल की बैठक सोमवार को हुई। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने जापानी भाषा में अपना भाषण दिया। योगी ने जापानी भाषा में कहा, मीना सान कोन व यामानाशी केन नो नीन को नो चीजी नाकासाकी कोटारो सामा तो चीजुमी कामी सामा गौतामु बुदा नो सेची नाव तारू पूरा देशु सुये कोकाकारो कारा कांकेई इतासी मासु। यानी जापान के मनाशी प्रीफेक्चर के मानवीय राज्यपाल मिस्टर कोटारो नागासाकी जी और पूरी टीम का भगवान गौतम बुद्ध की पावन भूमि उत्तर प्रदेश में हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी ने कहा कि यामानाशी प्रीफेक्चर और यूपी के मध्य आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। जापान लेबर स्किल्ड डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो पावर, ज्ञान और तकनीकी के आदान प्रदान में परस्पर सहयोग प्रदान करेगा। उन्होंने CM से कहा कि जापान आपका दूसरा घर है, आप आइए, आपका स्वागत है। योगी ने जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत उनकी भाषा में किया। उन्होंने कहा, जापान के अतिथियों को भगवान गौतम बुद्ध की पावन भूमि पर स्वागत है। बोधिसत्व से लेकर स्वामी विवेकानंद तक भारत और जापान के सांस्कृतिक संबंधों का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। महात्मा गांधी की कीमती निजी संपत्तियों में 3 बुद्धिमान बंदरों महात्मा गांधी की कीमती निजी संपत्तियों में 3 बुद्धिमान बंदरों मिजारू, किकाजारू, इवाजारू की छोटी मूर्तियां भी इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर से पानीपत के बीच जल्द ही यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर से पानीपत के बीच जल्द ही यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर से पानीपत के बीच जल्द ही यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा। उत्तर प्रदेश में बरेली का अन्नपूर्णा मॉडल लागू होगा। उत्तर प्रदेश में बरेली का अन्नपूर्णा मॉडल लागू होगा। मनरेगा और ग्राम निधि से बरेली में 72 अन्नपूर्णा सुपर मार्केट बने हैं। मनरेगा और ग्राम निधि से बरेली में 72 अन्नपूर्णा सुपर मार्केट बने हैं। मनरेगा और ग्राम निधि से बरेली में 72 अन्नपूर्णा सुपर मार्केट बने हैं। पूरे यूपी में लागू होगा बरेली का अन्नपूर्णा भंडार। पूरे यूपी में लागू होगा बरेली का अन्नपूर्णा मॉडल। मनरेगा और ग्राम निधि से बरेली में बने 72 अन्नपूर्णा सुपर मार्केट।
राशन, आय, जाति और आवास प्रमाण पत्र बनवाने की मिलती है सुविधा। मनरेगा ग्राम निधि से बरेली में 72 पूर्ण सुपरमार्केट। हाँ, राशन, आय, जाति और आवास प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा है। सभी 75 जिलों में मिल रहे हैं अन्नपूर्णा सेंटर। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में सुशासन सप्ताह 19 से 25 दिसंबर 2024 तक जनपद लखनऊ में शुभारंभ। 11 कॉरिडोर वाला देश का पहला शहर बना प्रयागराज। 25 दिसंबर 2024 को जनपद लखनऊ से शुभारंभ किया। 11 कॉरिडोर वाला देश का पहला शहर बना प्रयागराज। 11 कॉरिडोर वाला देश का पहला शहर बना प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में पहला डिजिटल हाईवे बनाने की तैयारी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में पहला डिजिटल हाईवे बनाने की तैयारी शुरू हो गई। यह हाईवे बाराबंकी और बहराइच के बीच बनेगा। उत्तर प्रदेश में पहला डिजिटल हाईवे बनाने की तैयारी शुरू हो गई। यह हाईवे बाराबंकी और बहराइच के बीच बनेगा। 101 किलोमीटर लंबा डिजिटल हाईवे 4 लेन का होगा। 11 कॉरिडोर वाला देश का पहला शहर बना प्रयागराज। 11 कॉरिडोर वाला देश का पहला शहर बना प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में पहला डिजिटल हाईवे बनाने की तैयारी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में पहला डिजिटल हाईवे बनाने की तैयारी शुरू हो गई। यह हाईवे बाराबंकी और बहराइच के बीच बनेगा। उत्तर प्रदेश में पहला डिजिटल हाईवे बनाने की तैयारी शुरू हो गई। यह हाईवे बाराबंकी और बहराइच के बीच बनेगा। 101 किलोमीटर लंबा डिजिटल हाईवे 4 लेन का होगा। इसके किनारे ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाए जाएंगे। यह हाईवे बाराबंकी और बहराइच के बीच बनेगा। यह हाईवे बाराबंकी और बहराइच के बीच बनेगा। 101 किलोमीटर लंबा डिजिटल हाईवे 4 लेन का होगा। 101 किलोमीटर लंबा डिजिटल हाईवे 4 लेन का होगा। इसके किनारे ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाई जाएंगी। संभल में राज्य पुरातत्व निदेशालय ने प्राचीन श्री कल्की मंदिर, तोता मैना की कब्र और चोर कुआं का किया सर्वे। कल्की मंदिर, तोता मैना की कब्र और चोर कुआं का सर्वे किया है। बावड़ी में मिली कमरे की दीवार। कल्की मंदिर देश का पहला कल्की मंदिर है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 300 वर्ष पूर्व इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। कल्की मंदिर देश का पहला कल्की मंदिर है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 300 वर्ष पूर्व इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। पुराणों में भगवान श्री कल्की का 10वां अवतार भी संभल में भी होने वाला है। और निदेशालय के अधिकारी लाल पत्थर से बनी कब्र पर किसी भाषा में गुदे शब्दों को देखकर हैरान रह गए, जिन्हें अभी पढ़ा नहीं जा सकता है। लाल पत्थर से बनी कब्र पर किसी भाषा में गुदे शब्दों को देखकर हैरान रह गए, जिसे पढ़ा नहीं गया है। लखनऊ की पीटीसी इंडस्ट्री ने यूनाइटेड किंगडम की ट्रैक
प्रिसीजन सॉल्यूशंस लिमिटेड TSPL को खरीद लिया है। एरोस्पेस, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली PTC इंडस्ट्री अब लंदन तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। मेक इन इंडिया के तहत PTC भारत के रक्षा और उड्डयन के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। मेक इन इंडिया के तहत PTC भारत के रक्षा और उड्डयन क्षेत्र में भूमिका निभा रही है। उत्तर प्रदेश 3 नए निजी विश्वविद्यालय एजुकेशन हब बनेगा उत्तर प्रदेश। उच्च शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए 4 बिल विद प्रावधान। अब अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड संस्थाएं ट्रस्ट प्रदेश में खोल सकेंगी निजी विश्वविद्यालय। 3 नए निजी विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। विश्वविद्यालय मेरठ, विवेक विश्वविद्यालय बिजनौर और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव। तीन निजी विश्वविद्यालय कहाँ बनेंगे? विद्या विश्वविद्यालय मेरठ में विद्या मेरा है, विवेक श्रीवास्तव बिजनौर, विवेक बिजनौर, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव बनेगा। और उत्तर प्रदेश की जेलों में अब स्पेशल स्टडी सेंटर के तहत हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई हो सकेगी। NIOS ने दी स्वीकृति। दाओस कान क्लस्टर्स स्विट्जरलैंड में 20 जनवरी से 24 जनवरी तक विश्व आर्थिक मंच की बैठक होने जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश को खासतौर पर आमंत्रित किया गया है। दाओस क्लस्टर्स में स्विट्जरलैंड में जो है 20 जनवरी से 24 जनवरी तक। Okay, thank you for this. I have finished.